आज लगभग हर गांव पक्की सड़क से जुड़ गया है, अच्छी अच्छी सड़कों से, 2 लेन सड़कों से जुड़ गया, बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं। ये सड़क 80 के पहले बनी थी और पूरा गड्ढे में तब्दील, फिर बाद में कुछ उस पर हुआ लेकिन चलने योग्य नहीं था। आपने भी कहा गौरा नंबर 1 है, जिले में नंबर 1 है। कौन कौन सा विकास कार्य हुआ है गौरा में? जिस विधानसभा में 7 छोटे छोटे 33 बटा 11 के सब स्टेशन हो जाए, 132 का 1 हो जाए, फिर वो विधानसभा अपने आप में बहुत अच्छा हो जाए, नंबर 1 हो जाएगा। समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट आई थी, भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ लोकसभा चुनाव में। उनका तो कहना था जो कुछ भी था उनके बाबा के टाइम था, यहाँ कुछ किया ही नहीं गया था। आप कह रहे हैं इतना सारा विकास हुआ, गिना रहे हैं। विकास के बारे में न उनके बाबा को ज्ञान था, न उनको ज्ञान था, उनको पता ही नहीं था। इस सड़क पर बुलेट के अलावा दूसरी मोटरसाइकिल चलती नहीं थी और हम तो उसी बुलेट पर 3 लोग बैठाते थे, तब प्रचार हम लोग करते थे। हम लोग तो ज़मीन से जुड़े हैं, उनको क्या पता। आपने भी 3-4 जिलों का जिक्र किया अपने भाषण में भी। आपने कहा कि कहीं आप चुनाव प्रचार में गए थे अम्बेडकर नगर में, शायद उतना विकास कहीं नहीं स्कूलों में। तो क्या वहाँ के जनप्रतिनिधि आपके इतना एक्टिव नहीं है या सरकार वहाँ ध्यान नहीं दे रही? हमने अपने स्कूलों में वाटर कूलर दिया है, अभी दे रहा हूँ। 1 साल का लक्ष्य पूरा हो जाएगा पूरे विधानसभा में। स्कूल अच्छे अच्छे हैं, प्राइमरी स्कूल इतने अच्छे अच्छे हैं कि हमारे समझ से 2-4 जिले में जाएंगे तो इतने अच्छे प्राइमरी स्कूल नहीं मिलेंगे। किसी भी क्षेत्र को विकसित होने के लिए, वहाँ के विकास के लिए सड़कों की परम आवश्यकता होती है। अगर सड़कें वहाँ की सही नहीं हैं तो विकास का पहिया थम सा जाता है, विकास की रफ्तार रुक जाती है। लेकिन विकास को गति देने के लिए एक सड़क का उद्घाटन भी किया गया है। गौरा विधानसभा में इस समय मौजूद हैं। गौरा के विधायक प्रभात वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, सांसद गोंडा और मंत्री जी के प्रतिनिधि कमलेश पांडे जी मौजूद हैं। विधायक जी, कौन सी सड़क का शिलान्यास अभी आप लोगों ने किया? ये रेनुआ दौलतपुरगंज अलीपुर की सड़क है, बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। चौड़ीकरण उच्चीकरण में ये लगभग 12 किलोमीटर ये सड़क पास हुई है और 5.5 मीटर चौड़ी बनेगी। विधायक जी, कितनी लागत इसकी आएगी? इसकी लागत 25 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत है इसकी। अच्छा विधायक जी, 1 साल में बनके तैयार हो जाएगा। 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। कितने दिनों से समस्या यहाँ बनी हुई? ये समस्या बहुत दिन से बनी थी, हमारी समझ से 15-20 साल तो हो ही गया होगा। ये सड़क 80 के पहले बनी थी और पूरा गड्ढे में तब्दील, फिर बाद में कुछ उस पर हुआ लेकिन चलने योग्य नहीं था। हम लोगों ने निर्णय लिया था कि हमारी सरकार बनेगी और हम लोग फिर चुनाव के बाद लगेंगे इस पर। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला और ये सड़क स्वीकृत हुआ और आज हमारी विधानसभा की सबसे खराब सड़क ये थी गौरा की। बाकी सड़कें बहुत अच्छी अच्छी हैं लेकिन गौरा की सबसे खराब सड़क थी, लेकिन उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया। ये सड़क अच्छी सड़क 2 लेन, इस क्षेत्र की भाग्य रेखा कह लीजिए। गौरा का नाम सुनते ही से हम लोग गोंडा में रहते थे, या आपने भी अपने भाषण में कहा कि गोंडा हम जाते थे तो बड़ा गड्ढे में होके जाते थे। ये परिवर्तन कहाँ कब से शुरुआत हुई हमें गौरा में? ये परिवर्तन 2017 के बाद, जब देश में 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 17 में जब उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री बने, तब से लगातार हर क्षेत्र में, पूर्वांचल में विकास के नाम की कोई चीज़ नहीं रहती थी। हम लोग सब गड्ढे में थे। हम लोग तो पढ़ने जाते थे गोंडा, तब भी पूरा गड्ढा था, तमाम विधायक सांसद हुआ करते थे। लेकिन योगी जी की सरकार आने के बाद लगातार क्षेत्र का विकास हुआ। आज लगभग हर गांव पक्की सड़क से जुड़ गया है, अच्छी अच्छी सड़कों से, 2 लेन सड़कों से जुड़ गया, बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं। तो आज ये सड़क बहुत खुशी, अपार खुशी हो रही है हमारे क्षेत्र के जनता। और जिस क्षेत्र से ये सड़क निकल रही है, ये हम लोग जब राजनीति शुरू किए 2000 में, तो इसी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य थे, तो हम लोग सोचते थे ये सड़क कब बनेगी। आज वो सपना पूरा हुआ। उस समय नहीं कर पाए थे। उस समय जिला पंचायत में कहाँ इतना बड़ा काम हो पाता है, लेकिन जब विधायक बनने के बाद इसी जनता ने विधायक बनाया तो हम लोगों ने इस सड़क को लग के कराया, क्योंकि यहाँ छोटे बड़े सब शुभचिंतक हैं, सब लगे रहते हैं दिन रात कार्यकर्ता। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा हुई और उनके आशीर्वाद से आज ये सड़क बनी। आपने भी कहा गौरा नंबर 1 है, जिले में नंबर 1 है। कौन कौन सा विकास कार्य हुआ है गौरा में? गौरा में अच्छी अच्छी सड़कें बन रही हैं, 2 लेन। 250 के मजरे को हम लोग पक्की सड़क से जोड़ चुके और उसके बाद अब हमारी जो इस समय मजरे पूरे हुए हैं उस पर हमारी सड़क का सर्वे का काम चल रहा है, वो भी सड़कें बनेंगी। ऐसे तमाम कई सड़कें हैं। उसके बाद विद्युतीकरण लगभग पूरा हो गया। छोटे छोटे मजरे कुछ बकाया, उसको हम लोग इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया, टेंडर हो गया, वो बिजली से भी पूरे हो जाएंगे। स्कूल अच्छे अच्छे हैं, प्राइमरी स्कूल इतने अच्छे अच्छे हैं कि हमारे समझ से 2-4 जिले में जाएंगे तो इतने अच्छे प्राइमरी स्कूल नहीं मिलेंगे। जिले में पहला स्थान बभनजोत ब्लॉक का है और आकांक्षी ब्लॉक है, तो उसका भी लाभ मिल रहा है। और हमारे प्रधानगण हैं, हमारे
और लोग हैं, जनप्रतिनिधि, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और आज जिले में गौरा विधानसभा अपना स्थान बना रही है। आप सबके आशीर्वाद की बदौलत, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद की बदौलत ये सब हो रहा है। आप कह रहे हैं गौरा नंबर 1 पर जा रहा है। समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट आई थी भी, ज़्यादा दिन नहीं हुआ लोकसभा चुनाव में। उनका तो कहना था जो कुछ भी था उनके बाबा के टाइम था, यहाँ कुछ किया ही नहीं गया था। आप कह रहे हैं इतना सारा विकास हुआ, गिना रहे हैं। उनके बारे में ज़्यादा कुछ ना पूछा जाए तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि जिसको कुछ पता ही नहीं विकास के बारे में, ना उनके बाबा को ज्ञान था ना उनको ज्ञान था, उनको पता ही नहीं था। हाँ, कहे जाते थे, बड़े नेता थे, हम कहते हैं, लेकिन इनको क्या पता था। चुनाव लड़ने आई, जनता ने लड़ाया, समाजवादी पार्टी ने लड़ाया, ठीक है, लड़ी, अच्छी बात है, लड़ना भी चाहिए। लेकिन उनको पूरा पश्चिम पता ही नहीं था, विकास के बारे में उनको कहाँ कुछ पता रहेगा। हम लोग जानते हैं, हमारा घर यहीं है, हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं चले, यहीं से पढ़ने गोंडा गए। हम लोग जानते हैं कि यहाँ तक पैंट ऊपर तक करके हम लोग, एक हाथ में चप्पल एक हाथ में झोला लेके और बस से बैठ करके हम लोग गोंडा जाते थे। तो हम लोगों को पता है विकास क्या होता है। इसी क्षेत्र में हम लोग जिला पंचायत में वोट मांगने आते, मोटरसाइकिल से खड़ी कर देते थे और सब लोग गांव भर निकल के वोट मांगते थे, फिर शाम को चले जाते थे। तो हम लोग जानते हैं इस सड़क का हाल। इस सड़क पर बुलेट के अलावा दूसरी मोटरसाइकिल चलती नहीं थी, और हम तो उसी बुलेट पर 3 लोग बैठाते थे, तब प्रचार हम लोग करते थे। हम लोग तो जमीन से जुड़े हैं, उनको क्या पता। आपने भी 3-4 जिलों का जिक्र किया अपने भाषण में भी। आपने कहा कि कहीं आप चुनाव प्रचार में गए थे अम्बेडकर नगर में, शायद उतना विकास कहीं नहीं स्कूलों में। तो क्या वहाँ के जनप्रतिनिधि आपके इतना एक्टिव नहीं है या सरकार वहाँ ध्यान नहीं दे रही? नहीं, मैं नहीं कहता कि एक्टिव नहीं, सभी जनप्रतिनिधि एक्टिव रहते हैं। लेकिन होता क्या है, अम्बेडकर नगर जिला भारतीय जनता पार्टी का वहाँ विधायक नहीं था। पहली बार धर्मराज निषाद जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हैं इस सरकार में। तो जैसे विपक्ष का विधायक है, तो विपक्ष के लोग हमारी अच्छी योजनाओं को जनता के बीच में बताना नहीं चाहते। हमारी सरकार, हम अपनी योजनाओं को जनता के बीच में बताना चाहते हैं और बताते हैं। हम उन योजनाओं को बताकर ही हम काम लेके आते हैं। वो लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पहले कई सरकारें रहीं, अच्छा विकास हुआ है, वहाँ भी विकास हुआ है। मैं ये नहीं कहता विकास नहीं हुआ, विकास वहाँ भी बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जितने अच्छे स्कूल हमारे यहाँ हैं, उतना अच्छा स्कूल आप बस्ती जनपद चले जाइए, आप सिद्धार्थनगर चले जाइए, बढ़नी चांपा में प्रचार करने गया था, यहीं नगर पालिका में हम बभनान गया था, टाउन एरिया बभनान, वो भी अम्बेडकर नगर गया था। कई स्कूलों का हम लोग कटेहरी ब्लॉक के कई प्रमुख जी के साथ हम लोग भ्रमण करते थे, लेकिन हमारी इतना अच्छा स्कूल नहीं मिला। हमने अपने स्कूलों में वाटर कूलर दिया है, अभी दे रहा हूँ। 1 साल का लक्ष्य पूरा हो जाएगा पूरे विधानसभा में, 1 साल 2 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। हम जहाँ स्कूल में जगह है वहाँ हम ओपन जिम दे रहे हैं, कम से कम बच्चे खेलने लगे, उनको भी कि हम भी अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ओपन जिम की बात आपने जो कही बिल्कुल सही है। संगवा एक गांव है, हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ पर वाटर कूलर, ओपन जिम सब कुछ लगी हुई है। गौरा के लोगों को अन्य का सौगात आप देने वाले हैं, कुछ बताएंगे? अभी तमाम योजनाएं पाइपलाइन में हैं। जब कुछ योजनाएं धरातल पर आ जाती हैं, जिसका जियो जारी हो जाता, तभी हम लोग उस बात को कहते हैं। बाकी तो हम लोगों ने प्रयास किया, जैसे आपके जल जीवन मिशन का काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। हमने अभी जल्दी ही माननीय मंत्री जी से, सिंचाई मंत्री जी से हमने कार्यक्रम मांगा था कि कम से कम 5-5 गांव जहां तैयार हो गए हैं वहां तैयारी करा करके और उसका लोकार्पण कर दिया जाए। तो मंत्री जल्दी हो सकता है दिसंबर लास्ट या जनवरी तक जैसे तैयार हो जाएगा, कार्यक्रम मिलेगा, उनका भी हम कार्यक्रम करा के लोकार्पण कराएंगे। जल जीवन मिशन के तहत हर गांव को पानी मिल जाएगा। और कोई भी सरकार बनती है तो सबसे पहले वो यही सोचती है, जनता भी सोचती है कि हमें गरीबों को राशन मिले, सभी को योजनाओं का लाभ मिले, आवास मिले, पेंशन मिले। अभी दिव्यांग पेंशन देखिए, हमारी सरकार ने 1000 रुपये कर दिया। यही पेंशन 17 से पहले 300 रुपया था। हम लोग जब सत्ता में आए तो माननीय योगी जी ने इसको बढ़ा के 500 किया, और जब दोबारा फिर 19 के चुनाव से पहले हमने 1000 किया। तो आज तमाम चीज़ों पर व्यवस्थाएं अच्छी हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद पूरे प्रदेश में अच्छी योजनाएं चल रही हैं, सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और ख़ास करके हमारा क्षेत्र, हम लोग बहुत पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, इसलिए कोई भी सड़क बनती है, बिजली घर लगता है। अब 132 का बिजली लग गया। एक दिन हम लोग बैठे थे, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन लोग कह रहे थे हमारे यहाँ कम बिजली आती है। हमने कहा हमारे यहाँ 18 घंटे आती है। गाँव में 18 घंटा, हम कहे हाँ 18 घंटे आती है। 132 का सब स्टेशन घारी घाट में बना, 6 एकड़ में बना। अभी आप जाते हुए देख लें, ऊर्जा मंत्री जी आए थे। 6 उस पावर हाउस के बन जाने से हमारे क्षेत्र की लो वोल्टेज की समस्या दूर हो गई। अभी इसी गांव में एक पावर हाउस 33/11 का बनेगा।
अभी 31 मार्च के बाद उसकी स्वीकृति हो जाएगी। अभी 1-2 और बनने जा रहा है। तो 6-7 जिस विधानसभा में 7 छोटे छोटे 33/11 के सब स्टेशन हो जाए, 132 का 1 हो जाए, फिर वो विधानसभा अपने आप में बहुत अच्छा हो जाए, नंबर 1 हो जाएगा। और माननीय सांसद जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम लोग दिन रात लगे रहते हैं कि जो भी योजनाएं वो हमारे क्षेत्र में आवें, लगें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। विधायक जी ने बताया कि जो भी योजनाएं हैं सरकार की वह समय से पहुँचें, और एक बड़ी सौगात कहीं ना कहीं कहा जाए सड़कों को लेकर। गौरा में जब कोई आना चाहता था तो गौरा की सड़कें काफ़ी ख़राब हो करती थी, लेकिन बदलाव हुआ है क्योंकि हम लोग भी लगातार क्षेत्र में जाते हैं। जैसे कि विधायक जी ने कही कि प्राथमिक विद्यालय में वाटर कूलर और वहाँ पर जो है बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्थाएँ होंगी, ओपन जिम होगा। तो संगवा, चूँकि पहले से हम जा चुके हैं, संगवा में सारी व्यवस्थाएं भी देखी गई। यह एक बड़ी सौगात गौरा में दी गई है और उम्मीद है कि ऐसी सड़कें जो है गौरा में लगातार बनती रहेंगी। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।